सुबह के 5:30 बजे हैं। सूरज की पहली किरणें अरावली की पहाड़ियों को सुनहरा रंग दे रही हैं और इसी शांत पहाड़ी रास्ते से गुजरती है जंगल एक्सप्रेस। ये ट्रेन रोजाना सिर्फ एक बार चलती है और उसका सफर किसी आम यात्रा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ट्रेन किसी शहर में नहीं, जंगल के दिल में चलती है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आती है, सांवर झील स्टेशन। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसके चारों ओर घना जंगल फैला है। ट्रेन में सवार होते हैं कुछ यात्री। आरव, एक नौजवान वन्यजीव फोटोग्राफर, माया, उसकी छोटी बहन जो जानवरों से बात करने का सपना देखती है, ड्राइवर रघु काका जो पिछले 25 सालों से इस ट्रेन को चला रहे हैं, और साथ में कुछ टूरिस्ट जो जंगल की झलक देखने आए हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है, रघु काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, इस ट्रेन की रफ्तार धीमी है क्योंकि इसे जल्दी नहीं, जंगल की धड़कन महसूस करनी होती है। ट्रेन अब घने जंगल में दाखिल हो चुकी है। खिड़की से हवा में मिट्टी की खुशबू, हरियाली की ठंडक और दूर तक दिखते हिरणों के झुंड। आरव कैमरा उठाता है। देखो माया, वो देखो, हाथियों का झुंड नदी के पार जा रहा है। माया उत्साहित, भैया क्या हम उतर सकते हैं? नहीं पगली, ये सफारी ट्रेन है, देखने के लिए, छूने के लिए नहीं। इसी दौरान ट्रेन की सीटी की आवाज सुनकर पेड़ों पर बैठे बंदर उछलने लगते हैं। पेड़ से गिरता एक आम सीधे माया की गोद में। वो मुस्कुराकर कहती है, लगता है जंगल हमें भी कुछ देना चाहता है। अब ट्रेन उस क्षेत्र में पहुंचती है जहां शेर सिंह नाम का बाघ रहता है। रघु काका की आवाज आती है, अब सब खिड़कियां बंद कर लो, ये इलाका राजा का है। कैमरे के जूम में दिखता है झाड़ियों के बीच से झांकती दो चमकती आंखें। बाघ धीरे धीरे पटरियों के किनारे आता है। ट्रेन रुक जाती है। सन्नाटा, बस हवा और दिल की धड़कनें। बाघ ट्रेन के पास आता है और खिड़की के पास बैठी माया की आंखों में देखता है। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए मिलती हैं, जैसे जंगल और इंसान के बीच कोई अनकहा संवाद हो। फिर बाघ बिना किसी डर के पीछे मुड़कर घने पेड़ों में गायब हो जाता है। अब ट्रेन एक खुले मैदान में पहुंचती है जहां पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी गा रहे हैं। मोर पंख फैलाकर नाच रहे हैं, तोते चीख रहे हैं और हवा में बांसुरी जैसी आवाजें गूंज रही हैं। रघु काका बताते हैं, इस जगह को हम गायन घाटी कहते हैं हर शाम यहाँ जंगल के सारे प्राणी एक साथ गीत गाते हैं। आरव रिकॉर्डर चालू करता है। माया आंखें बंद करके सुनती है। धीरे धीरे ट्रेन की आवाज, पक्षियों का संगीत और हवा की सरसराहट एक साथ मिल जाते हैं, जैसे पूरी धरती कोई राग सुना रही हो। अचानक बादल घिर आते हैं। बारिश की पहली बूंदें पटरियों पर गिरती हैं। टप टप टप। जंगल की मिट्टी से उठती खुशबू सबको भिगो देती है। आरव कैमरा बंद कर देता है। कुछ पलों को कैमरे में नहीं, दिल में कैद करना चाहिए। बारिश में ट्रेन धीरे धीरे एक पुल से गुजरती है। नीचे बहती नदी में मगरमच्छ तैर रहे हैं और दूर पहाड़ी पर बिजली चमकती है, जिससे जंगल सोने की तरह चमक उठता है। शाम ढल चुकी है। ट्रेन अब वापसी की राह पर है। सब यात्री शांत है। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस प्रकृति की बातें। माया धीरे से कहती है, भैया जंगल बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। आरव मुस्कुराता है, हाँ माया, शायद यही है सफर का असली मतलब। जंगल ने हमें दिखाया कि हम मेहमान हैं, मालिक नहीं। ट्रेन की आखिरी सीटी गूंजती है, चू चू, और जंगल एक्सप्रेस रात की गोद में खो जाती है। जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि धरती की सांस है। अगर हम इसे समझ लें तो हर सफर, हर सीटी, हर बूंद हमें नया अर्थ सिखा जाएगी।